अस्सलामुअलैकुम। TNN TV के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हम हुकूमत में फैसला करके आए हैं कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान। अवाम ही हमारी असल कुव्वत है, हमेशा पाकिस्तान की अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। भारत का खला में तजर्बा आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, दफ्तर खारजा। भारत ने करतारपुर राहदारी पर 2 अप्रैल को मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। हमारा फन हमारे मुल्क की अमानत है, जो भी करेंगे अपने मुल्क के लिए करेंगे, राहत फतेह अली खान। वज़ीर आज़म के गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम से शहरी नाउम्मीद। जस्टिन ट्रूडो हुकूमत खुफिया मालूमात लीक होने की वजह से परेशान। क्यूबिक में हिजाब पर पाबंदी का मंसूबा, ट्रूडो की मजम्मत। वैंकूवर में आइंदा माह बहरी जहाज के 1 मिलियन से ज्यादा मुसाफिरों की आमद मुतवक्के। जनूबी ऑन्टेरियो में हफ्ते का इख्तिताम मौसमी दर्जे हरारत, रोशनी और अलग अलग इलाकों में बारिश के साथ होगा। हमें दुनिया से इंतहा पसंदी को खत्म करना है, जिसिंड्रा ड्रन। बांग्लादेश में इमारत में आग भड़क उठी, 19 अफराद हलाक, 73 जख्मी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हम हुकूमत में फैसला करके आए हैं कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। आइंदा इलेक्शन नहीं देखना, हमारी कोशिश है कि तरक्की ऐसे हो कि मुल्क के तमाम लोग आगे आए। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हम हुकूमत में फैसला करके आए हैं कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। आइंदा इलेक्शन नहीं देखना, हमारी कोशिश है कि तरक्की ऐसी हो कि मुल्क के तमाम लोग आगे आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोयटा में तकरीर से खिताब करते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी हुई कि बलूचिस्तान में ऐसा वज़ीर आला है जो दर्द रखता है। जब इंसान दिल से बात करता है तो उसका असर होता है। बलूचिस्तान खुशकिस्मत है कि उसके वज़ीर आला जाम कमाल हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम साहब, मैं भी आपका एड्रेस सुन रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि बलूचिस्तान में एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो दर्द रखता है अपने लोगों के लिए। मैं बलूचिस्तान कब से आ रहा हूँ और मैंने तकरीरें भी सुनता हूँ चीफ मिनिस्टर्स की और सुनता आया हूँ। तो जब एक इंसान दिल से बात करता है उसका असर होता है। तकरीरें तो सब कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सुबह खुशकिस्मत है कि आप इसके चीफ मिनिस्टर इस टाइम पे हैं। इमरान खान ने कहा कि सिर्फ इलेक्शन के लिए बलूचिस्तान का सोचा जाता है। मुल्क के लिए आर्मी चीफ का शुक्रगुजार हूँ। आर्मी चीफ की मदद से कार्डियक सेंटर बनाया गया है। इलाज के लिए बलूचिस्तान की आवाम को कराची जाना पड़ता था। उनका कहना था कि कैंसर और दिल के अस्पताल के लिए खुसूसी सहूलतें दरकार होती हैं। इमारत तो बन सकती है, लेकिन उसके लिए अफरादी कुव्वत नहीं मिलती। बलूचिस्तान में फौज के साथ मिलकर कैंसर के इलाज का अस्पताल बनाना चाहते हैं। हमें मगरबी राहदारी को पहले बनाना चाहिए था। वज़ीर आज़म ने कहा, ये इलाका तरक्की में पीछे रह गया, उसकी तरफ पहले तवज्जो दी जानी थी। पाकिस्तान के लिए 305 किलोमीटर के रूट से बहुत तब्दीली आएगी। सोच रहे हैं कि कोयटा से ताफ्तान तक एक रेलवे ट्रैक बने। कोयटा से ताफ्तान और फिर ईरान तक रेलवे ट्रैक बनाने पर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि कैंसर और दिल के अस्पताल के लिए खुसूसी सहूलतें दरकार होती हैं। इमारत तो बन सकती है, लेकिन उसके लिए अफरादी कुव्वत नहीं मिलती। ये एक मेडिकल सिटी टाइप बन जाएगा यहाँ, क्योंकि हमारा जो कोशिश ये है कि हम भी फौज के साथ मिलकर यहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट इसके साथ सेटअप करें और उसकी क्योंकि यहाँ कैंसर इधर से लाहौर जाना कैंसर के लिए बड़ा मैं मिलता था बलूचिस्तान के मरीज वहाँ से, तो तब से हम सोच रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप सबके लिए समझना, कैंसर और हार्ट डिजीज के लिए स्पेशलिटीज चाहिए और जो स्पेशलिटीज हैं उनको यहाँ लाना बड़ा मुश्किल था।
عمران خان کا کہنا تھا کہ کوئٹہ کے لیے ایک ماسٹر پلان بنانا بہت ضروری ہے. ماسٹر پلان نہ ہونے پر شہریوں کو سہولتیں نہیں دی جا سکتی. بلوچستان میں خوف یہ ہے کہ یہاں کے لوگ اقلیت بن جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ بلوچستان میں تربیت کے لیے زیادہ ادارے بنائیں. بلوچستان میں مقامی حکومت کا ایک مضبوط نظام لانا ہوگا. سوچ یہ ہے کہ بلوچستان کے عوام کو ترقی دی جائے. گاؤں کے لوگوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ کے پی میں ہمیں سب سے زیادہ فائدہ ولیج کونسل سے ہوا. بلوچستان میں ہماری ترقی کی سوچ ہے. ہماری حکومت فیصلہ کر کے آئی ہے, ہم نے ترقی دینی ہے. آئندہ الیکشن نہیں دیکھنا. ہماری کوشش ہے کہ ترقی ایسے ہو کہ ملک کے تمام لوگ آگے آئیں. بلوچستان کے لوگوں کو ایک بہت بڑا ایشو ہے, وہ یہ ایک خوف ہے کہ ہم یہاں اقلیت رہ جائیں گے, مائنورٹی رہ جائیں گے, باہر سے لوگ آ کے سیٹل ہو جائیں گے, ہماری نوکریاں چلی جائیں گی. یہ واقعی ایک, میں جب بھی بلوچستان آتا ہوں تو یہ ایک خدشہ ہے بلوچستان کے لوگوں کے لیے. اس کا ایک سب سے جو ہم نے ابھی راستے میں ڈسکس کر رہے تھے, آپ کے لیے ضروری ہے, اور جو اس کے لیے ہم پلان بھی کر رہے ہیں کہ یہاں اسکل ایجوکیشن کے لیے آپ کے لیے انسٹیٹیوٹس چاہیے جو کہ لوگوں کو, مقامی لوگوں کو ٹریننگ دیں, اور یہ زیادہ چاہیے کیونکہ گوادر جیسی جیسی آگے بڑھے گا, ضروریات بڑھیں گی, تو ادھر آپ کو ٹرینڈ مین پاور چاہیے ہوگی. تو اگر وہ لوکل مین پاور ٹرینڈ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے باہر سے لانا پڑے گا. لہٰذا یہاں انسٹیٹیوٹس چاہیے, یا اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے انسٹیٹیوٹس چاہیے تاکہ مقامی لوگوں کے اسکل ڈیولپمنٹ اسکلز ڈیولپ ہوں. کچھ بات کریں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ عوام ہماری اصل قوت ہے اور ہم ہمیشہ پاکستان کی عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے. مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے صدرن کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ کا دورہ کیا. اس دوران آرمی چیف کو صوبے کی سیکیورٹی کی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق بریفنگ دی گئی. اس کے علاوہ آرمی چیف کو آپریشن رد الفساد اور سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا. اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے اندرونی سیکیورٹی خطرات کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا, جبکہ قوم دہشت گردی کے خلاف ہماری خدمات کو تسلیم کرتی ہے اور اس کی بھرپور حمایت کرتی ہے. پاکستانی عوام ہی ہماری اصل قوت ہے. ہم ہمیشہ پاکستان کی عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ روشن مستقبل کے لیے حکومت اور بلوچستان کی عوام سے بھرپور تعاون ہمارا فرض ہے, جبکہ بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے. ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ بھارت کے دستیاب ثبوتوں کے مطابق پاکستان کا پلوامہ حملے میں کوئی ہاتھ نہیں. بھارت سے مزید شواہد اور معلومات مانگی ہیں. جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں. ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ بھارت کے دستیاب ثبوتوں کے مطابق پاکستان کا پلوامہ حملے میں کوئی ہاتھ نہیں. بھارت سے مزید شواہد اور معلومات مانگی ہیں. تفصیلات کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا, پلوامہ واقعے کے بعد پاکستان نے تحقیقات شروع کی. ڈی جی ایف آئی اے کی سربراہی میں 10 رکنی ٹیم نے تحقیقات کی. ابتدائی تحقیقات میں پاکستان کسی طور معاملے میں شامل نہیں. Blaming Pakistan for the Pulwama incident minutes after the incident had happened. Prime Minister Khan offered cooperation in investigation if actionable evidence was available and dialogue. Soon after Indian paper was received, we took the following actions. 1. A 10-member team led by Federal Investigation Agency FIA was constituted to examine the paper and began the process of investigation. On the law enforcement front, we detained several individuals for investigation. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا, پلوامہ حملے سے متعلق موس ڈوزیئر کا جائزہ لیا گیا. بھارت کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات پر جوابات دیے گئے. بھارتی دستیاب ثبوتوں اور معلومات کا جائزہ لیا. پاکستان کا واقعے سے تعلق ثابت نہ ہو سکا. The Foreign Secretary urged all fair-minded people to call upon India to explore all judicial remedies to ensure that the terrorists are brought to justice. Moving forth, the world witnessed another horrific act of terrorism in New Zealand, whereby the victims were our innocent Muslim brothers. 9 Pakistanis embraced shahadat in the event. Total of 50 innocent Muslims lost their lives. A lot has been said and done on that. I will not dwell on that. Press releases have been issued. بھارتی دعوے کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا, بھارت کا خلا میں تجربہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. خلا تمام انسانوں کی مشترکہ میراث ہے. ایسے تجربات سے اقوام عالم کو خطرات لاحق ہوں گے. Indian anti-satellite missile test has raised concerns globally.
Pakistan has been a strong proponent of prevention of arms race in outer space. Space is the common heritage of mankind, and every nation has the responsibility to avoid actions which can lead to the militarization of this arena. We believe that there is a need to address gaps in the international space laws with a view to ensuring that no one threatens peaceful activities and applications of space technologies for socio-economic development. We hope that countries which have in the past strongly condemned demonstration of similar capabilities by others will be prepared to work towards developing international instruments to prevent military threats relating to outer space. समझौता एक्सप्रेस धमाका केस से मुतालिक डॉक्टर फैसल ने कहा, समझौता एक्सप्रेस के मुल्जिमान की रिहाई पर भारतीय हाई कमिश्नर को तलब किया। पाकिस्तान ने मामले पर भरपूर एहतजाज किया और आलमी बरादरी को फैसले से आगाह किया। वजीर खारजा ने चीन का दौरा किया, अहम शख्सियात से मुलाकात की। करतारपुर राहदारी पर बाज़ मामलात पर इत्तेफाक पाया गया है। मुतनाज़े गोलान पहाड़ियों के हवाले से उनका कहना था कि मुतनाज़े गोलान पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे के खिलाफ एहतजाज करते हैं। अमरीका का इसे इसराइली कब्जा तस्लीम करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। On 20th March 2019, the acting foreign secretary summoned the Indian High Commissioner to lodge I think it was the acting Indian High Commissioner. No, it was the Indian High Commissioner to lodge Pakistan's strong protest and condemnations against the acquittal of all 4 accused, including Swami Asim Anand, the main perpetrator, activist of Hindu, a terrorist organization RSS in Samjhota. घोटकी की 2 बहनों का कबूल इस्लाम और उस पर भारतीय रद्द अमल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि घोटकी की 2 बहनों से मुतालिक भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज का बयान काबिल मज़म्मत है और इलेक्शन में वोट लेने के लिए है। हिंदू लड़कियों के मामले को देख रहे हैं। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम किए जाते हैं। भारत में मुसलमानों को जिंदा जलाया गया। भारत में गाय की खातिर कई लोगों को कत्ल किया गया। Let me also apprise you that Pakistan joins the international community in voicing its strong opposition and condemnation of US administration's decision to recognize Israel's sovereignty over Syrian Golan Heights. This decision represents a serious violation of UN Charter, international law, and applicable UN Security Council resolutions, particularly 497 in 1981. खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, भारत ने करतारपुर राहदारी पर 2 अप्रैल को मुज़ाकरात से इनकार करते हुए कहा है कि पहले माहिरीन की कमेटी का एक और इजलास बुलाया जाए। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारत ने करतारपुर राहदारी पर 2 अप्रैल को मुज़ाकरात से इनकार करते हुए कहा कि पहले माहिरीन की कमेटी का एक और इजलास बुलाया जाए। भारत अपनी मजहबी अक़लियत सिख बरादरी के मजहबी जज्बात के साथ खेलने लगा। पाकिस्तान ने तो करतारपुर राहदारी खोलने का वादा निभा दिया, लेकिन भारत अब पीछे हटने की कोशिश कर रहा है और मामले पर रिवायती ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। भारत ने 2 अप्रैल को तयशुदा मुज़ाकरात से इनकार करते हुए कहा कि इन मुज़ाकरात से कबल माहिरीन की कमेटी का एक और इजलास बुलाया जाए। जब इस बारे में पाकिस्तान का जवाब आएगा, उसके बाद ही बातचीत के अगले दौर के बारे में बताएंगे। भारतीय इनकार के बायस पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मुज़ाकरात मुलतवी होने की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ननकाना साहब में सिखों के मुकद्दस मुकाम को दोबारा दरबार साहब करतारपुर राहदारी खोलने के लिए मुज़ाकरात 2 अप्रैल को वाघा बॉर्डर पर होना थे, जिसके लिए भारत के बरक्स पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया को मुज़ाकरात की कवरेज की इजाज़त भी दी थी। हालांकि 14 मार्च को भारत के अटारी बॉर्डर पर होने वाले मुज़ाकरात की कवरेज के लिए भारत ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है कि पाकिस्तान और भारत की 19 मार्च को तकनीकी माहिरीन की मुलाकात बहुत मुस्बत थी और अब इन आखिरी वक्त पर भारत का मुज़ाकरात को मुलतवी करना समझ से बालातर है। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने अपनी मौसीकी और जादुई आवाज़ के ज़रिए सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई और उन्हें भारत में भी खूब पज़ीराई मिली। ताहम अब उन्हें लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से एजाज़ी डिग्री से नवाज दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने अपनी मौसीकी और जादुई आवाज़ के ज़रिए सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई और उन्हें भारत में भी खूब पज़ीराई मिली। ताहम अब उन्हें लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से एजाज़ी डिग्री से नवाज दिया गया है। राहत फ़तेह अली खान के अलावा दीगर 8 शख्सियात को भी एजाज़ी डिग्री दी गई है। कराची प्रेस क्लब में प्रेस
कॉन्फ्रेंस के दौरान राहत फतेह अली खान का कहना था कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा है, जो कि खानदान के लिए अल्लाह की तरफ से खास एजाज है, क्योंकि हरम शरीफ में उम्र की अदायगी के दौरान दुआ मांगने के 1 घंटे बाद उन्हें इसकी इत्तला मिली। कुछ महीने पहले मैं अपनी फैमिली के साथ उम्रा पे गया हुआ था सऊदीया, तो वहाँ पे जब मैंने अल्लाह ताला का घर देखा है पहली नज़र में, तो वो तो दुआएं ही क्या निकल रही होती हैं, आंसू ज़ारों को तार थे। और मैंने एक दुआ की कि अल्लाह ताला हमारे ख़ानदान के लिए कुछ स्पेशल चीज़ हमें आप दीजिए। तो 1 घंटे के बाद सलमान भाई की कॉल आ गई थी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको डॉक्टरेट का खिताब दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मेरी माँ की दुआएं हैं, उनकी बदौलत ये सब हुआ है। उस्तादों का ये शफ़क़त है, और उस्ताद नुसरत अली खान साहब की जो उन्होंने मुझे सिखाया था, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बहुत अच्छे एहसासात हैं कि जितने हमारे बहुत अच्छे गायक हमारे फैमिली में गुजरे हैं, जो कि मुझसे बहुत बड़े लोग थे वो, तो उनके लिए ये ऑनर की बात है। ये जो अवार्ड है या जो खिताब है, ये मेरी पूरी फैमिली के लिए है, जितने भी अच्छे लोग गुजरे हैं। राहत फतेह अली खान का मजीद कहना था कि हम किसी भी मुल्क में खुद से नहीं जाते, हमारा फन हमारे मुल्क की अमानत है, जो भी करेंगे अपने मुल्क के लिए करेंगे। पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से मुझे जो इज्जत और पजीराई मिली उससे मुतमईन हूँ, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि जरूरतमंद फनकारों की दादरसी के लिए खुसूसी मंसूबे पर काम भी कर रहे हैं। देखें जी कि हम कभी भी अपनी खुद से वहाँ ना जाते हैं, किसी भी मुल्क में, कोई भी मुल्क हो, हम खुद से नहीं जाते, लोग हमें बुलाते हैं, तो तब हम ये परफॉर्म करते हैं या सॉन्ग्स गाते हैं। और मैं समझता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फ़न है ये हमारे अपने मुल्क की अमानत है, और जो भी होगा अपने मुल्क के लिए ही होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है, जिसके लिए 80 अरब रुपए की रकम रखी गई है। ताहम शहरियों की जानिब से इस प्रोग्राम पर मिली जुली राय का इजहार किया गया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई में इजाफा हो रहा है। इन हालात में गुर्बत किस तरह कम होगी, मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है, जिसके लिए 80 अरब रुपए की रकम रखी गई है। ताहम शहरियों की जानिब से इस प्रोग्राम पर मिली जुली राय का इजहार किया गया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई में इजाफा ही हो रहा है। इन हालात में गुर्बत किस तरह कम होगी, जबकि मौजूदा हुकूमत आने के बाद अवाम की मुश्किलात कम होने के बजाय बढ़ गई हैं। ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए एक नौजवान फरहान का कहना था कि पहले भी कई हुकूमतें आई और गुर्बत खत्म करने के दावे किए गए, ताहम हालात देखकर ऐसा लगता है कि गुर्बत खत्म करने के बजाय गरीब ही खत्म हो रहे हैं। इसके हवाले से यही कहूँगा कि पहले भी कितनी हुकूमतें आ चुकी हैं, यही सवाल रहा कि गुर्बत को मिटाएंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ गरीबों को मिटाया जा रहा है। यहाँ पर हर चीज़ महंगी है, अपनी सारी खुर्दोश की चीज़ें आप देख लें, आसमान से बातें कर रही है। अभी सबसे ज़्यादा चिकन इतना महंगा हो गया है कि पहुँच से बाहर है गरीब की खाना भी। तो अभी भी मुझे तो कुछ बेहतरी, कोई तब्दीली की, जो इतना शोर शराबा था, सब ने इतना सपोर्ट किया, सब कुछ किया, बल्ला आ रहा है जो भी है, लेकिन कोई इसका फ़ायदा आज तक नज़र आ नहीं रहा है। शेर मोहम्मद का कहना था कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि बता नहीं सकते। जब से पीटीआई की हुकूमत आई है अवाम बर्बाद हो गई है। बिल्कुल महंगाई इतनी ज्यादा है जो बिल्कुल यकीन रखो हम लोग बिल्कुल ये अवाम बर्बाद हो गया। जब से ये इमरान खान आया था अवाम बर्बाद। उमर का कहना था कि हुकूमत देहात में तो बकरी और मुर्गियाँ दे रही है, जबकि शहरों में तोड़ फोड़ कर रही है। यह कैसी तब्दीली है? अगर वो देंगे देहातों में, गांव में देंगे, वो लोग तो एक तरीके से चलेंगे, लेकिन शहर के लिए उसने किया क्या? कुछ तो नहीं किया। तोड़ फोड़ कर दिया, महंगाई कर दिया, डॉलर रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, इनको पता नहीं है, ये सो रहा है। 150 तक डॉलर पहुंचा हुआ है। कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया, माशियत तबाह हो गया। बात करने से तो कुछ नहीं बनेगा। यही तब्दीली है तो तब्दीली नहीं है, बर्बादी है। अब्दुल कादिर का कहना था कि मौजूदा हुकूमत में कोई बेहतरी तो नजर नहीं आ रही, ताहम अवाम के हालात पहले से ज्यादा बदतर हो गए हैं। मैंने आज तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, बिल्कुल 0%। जैसे पहले के हुक्मरानात अपने दावे करते थे, हवाई फायर करते थे, वो इसी तरह का कुछ है और कुछ भी नहीं है। पता नहीं किस चीज़ की तब्दीली है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हालांकि पहले जो कोई भी था, हमें किसी से गर्ज नहीं, लेकिन आवाम के लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन बात यह है कि जैसे हो रहा था उससे भी ज़्यादा ही हो रहा है। पहले एक जूता लग रहा था तो आज ऐसा लग रहा है कि अभी 2-4 लग रहे हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।